पहले कोविड और फिर 3 साल बॉलीवुड के लिए काफी खराब रहे, बट फॉर्चुनेटली 2023 इट वाज अ गुड ईयर फॉर हिंदी फिल्म्स, जहां काफी सारी फिल्म्स हिट हुई, कुछ ब्लॉकबस्टर्स थी जिन्होंने 500 करोड़ के ऊपर कमाए। लेकिन हर बार की तरह हमारी नजर में एक अच्छी फिल्म उसके बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि उसके कंटेंट से जानी जाती है। दिस ईयर वी सॉ अ वैरायटी ऑफ कंटेंट फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल थ्रिलर्स एज वेल एज थ्रिलर्स टू फ्यू फैमिली ड्रामास, और इससे पहले वी गिव यू बियॉन्ड बॉलीवुड्स लिस्ट ऑफ बेस्ट हिंदी फिल्म्स ऑफ द ईयर। कपल ऑफ फिल्म्स डिजर्व स्पेशल मेंशन, जिसके अंदर पहली है डायरेक्टर अनूप सिंह की द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। ये एक फेस्टिवल फिल्म 6 साल से फेस्टिवल में घूम रही थी, फाइनली थिएटर में ये इस साल रिलीज हुई। दरअसल ये एक राजस्थानी फिल्म है, तो उस हिसाब से इस लिस्ट में इसका रहना उचित नहीं है, बट इट डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। पहली बात तो खैर इसमें स्टार कर रहे हैं द लेट इरफान खान। ये उनकी लास्ट थिएट्रिकल रिलीज है होपफुली, और उनके साथ इस फिल्म में है इंटरनेशनल एक्ट्रेस गोलशिफ्ते फराहानी। ये फिल्म एक फेबल लाइक स्टोरी है कि जिसके अंदर जो लीडिंग कैरेक्टर है नूरान फराहानी, वो एक राजस्थान की मुस्लिम ट्राइबल फोक सिंगर है। अब ऐसा माना जाता है कि उनके गाने से बिच्छू का जो काटा है उसका असर कम हो जाता है। तो खैर एक फेबल लाइक स्टोरी है, एंड इरफान एज ऑलवेज ही वाज ग्रेट, बट जो हमें फिल्म में सबसे अच्छा लगा वो थी इसकी लीडिंग एक्ट्रेस गोलशिफ्ते फराहानी, जो कि एक ईरानी फ्रेंच एक्ट्रेस है। एंड हैरान की बात यह है कि इन्होंने इस फिल्म के लिए राजस्थानी भाषा सीखी, तो दाद देनी पड़ेगी। और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। उनकी लिप सिंकिंग बहुत टॉप नॉच है, बल्कि कुछ जगह पे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये खुद गा रही है। ये फिल्म एक स्लो बर्न है, तो जाहिर है उस हिसाब से ये हर एक को पसंद नहीं आएगी। मे बी दिस इज अ नीश फिल्म, बट वन थिंग जिसके ऊपर कंसेंसस है वो है दिस फिल्म इज अ विजुअल ट्रीट। दूसरी फिल्म विच डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन इज विक्टर मुखर्जीज लक्कड़ बग्गा यानी कि हाइना। अब ये फिल्म दरअसल एक विजिलेंटे फिल्म है, बट द ओनली डिफरेंस ओवर हियर, यहाँ पे जो विजिलेंटे है वो इंसानों को नहीं बल्कि जो स्ट्रे डॉग्स या कैट्स है उन्हें बचाता है। एंड ऑब्वियसली ही आल्सो सेव्स द टिटुलर कैरेक्टर दैट हाइना लक्कड़ बग्गा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है प्रोड्यूसर अंशुमन झा, उनके साथ है टैलेंटेड रिद्धि डोगरा एंड परेश पहूजा। आई थिंक इस फिल्म में भी इसकी फ्लॉस थी, लेकिन इन तीनों का जो अभिनय है वो काफी कमाल का है। आई पर्सनली बिलीव दिस फिल्म हैज द बेस्ट सीन इन अ हिंदी फिल्म। और फिर इसके अंदर जो एक इंटीमेट सीन है बिटवीन अंशुमान झा एंड रिद्धि डोगरा, वो भी काफी कमाल का है। अब जस्ट फॉर दिस थॉट डायरेक्टर साहब को दाद देनी पड़ेगी कि किसी ने जानवरों के बारे में सोचा, और उस हिसाब से दिस फिल्म डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। चलिए नाउ लेट्स गेट डाउन टू द मेन कोर्स एंड वी गिव यू बियॉन्ड बॉलीवुड्स लिस्ट ऑफ बेस्ट हिंदी फिल्म्स ऑफ द ईयर। नंबर 10 पे है डायरेक्टर शांतनु बागची की मिशन मजनू। अब ये नाम तो वैसे कोई रोमांटिक फिल्म का है, लेकिन इस फिल्म में रोमांस है, बट ये रोमांटिक फिल्म नहीं, दरअसल ये एक एस्पेनाज थ्रिलर है विच इज सेट टू बी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अब पहले जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो कुछ सवाल खड़े हुए थे कि ये क्या दिखाने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा दिखाएंगे जो वास्तविक जीवन में कभी हुआ ही नहीं। और बस इतना कहूंगा कि इस फिल्म की जो कहानी है दैट लाइज समवेयर बिटवीन क्लासिफाइड एंड डीक्लासिफाइड। ये कहानी के बारे में आई एम श्योर ज्यादा पब्लिक नॉलेज इतनी है नहीं, और जो कुछ नॉलेज है जैसा फिल्म में दिखाया है वो वैसी नहीं है। फिर भी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर शांतनु बागची की कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई। यस इट हैड इज फ्लॉज, बट ओवरऑल ये फिल्म मुझे काफी एंटरटेनिंग लगी। इसका जो ड्रामा है वो काफी अच्छा है। वाकई आपको ऐसा लगा कि ये आपको उस पीरियड में लेके जाता है। एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एवर कहूंगा ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड एक्टर्स, और उनका काम इसमें अच्छा था। और साथ ही साथ रश्मिका मंदाना जो एक पाकिस्तानी ब्लाइंड गर्ल प्ले कर रही थी, उनका काम भी मुझे काफी अच्छा लगा। ओवरऑल ये फिल्म मैं कहूंगा एंटरटेनिंग है, एंड स्पेशली जो दर्शक इस विषय में रुचि करते हैं एस्पेनाज थ्रिल में, तो उन्हें तो शायद ये फिल्म पसंद आई होगी। नंबर 9 पे है अनिरुद्धा रॉय चौधरी की लॉस्ट। ये फिल्म ZEE5 पे आई थी। अब ये कहानी है एक इट्स अ फिक्शन स्टोरी। जो उसकी लीडिंग कैरेक्टर है जो फीमेल जर्नलिस्ट विधि प्लेड बाय यामी गौतम धर, और वो एक स्टोरी के पीछे एक स्टोरी करना चाह रही है, और बस इस स्टोरी का जब वो डिग करती है तब उन्हें असलियत का पता लगता है, और उन्हें एहसास होता है कि कैसे द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। शी इज बेसिकली ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ अ फॉर्मर कॉलेज स्टूडेंट, और ऐसा माना जा रहा है कि अब इस व्यक्ति ने नक्सलियों को ज्वाइन कर लिया है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड का जब ट्रैक रिकॉर्ड आता है मीडिया पोर्ट्रेयल्स में काफी पुअर है। अक्सर बाकी चीजों की तरह वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं, और यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। आई थिंक हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर अनिरुद्धा चौधरी जिन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई ऐसे विषय
और एक मैं कहूँगा एक सम्मान दिया जर्नलिज्म के प्रोफेशन को। अब ये जो कैरेक्टर है विधि, इसके अंदर न्यूज़ की भूख तो है, लेकिन ये कभी अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और जो हम जर्नलिज्म में कहते हैं 5 डब्ल्यूज़ एंड 1 एच, बिल्कुल आपको इस कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। फिल्म का जो सबसे अहम सीन है, आई थिंक वो आपको शायद नेचुरली, जब नक्सलियों की बात आती है तो इमीडिएटली लोग कहेंगे कि भैया ये तो कोई लेफ्ट लिबरल की फिल्म है। ऐसा नहीं है। यदि जिन लोगों ने फिल्म देखी है तो पंकज कपूर साहब जो विधि के नाना प्ले कर रहे हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है इस फिल्म में, कि जब वो विधि से बात कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि किसी की कोई भी आइडियोलॉजी हो, उन्हें अधिकार है, लेकिन जब आप वायलेंस का सहारा लेते हैं, तब वो आइडियोलॉजी नहीं रहती, एंड यू बिकम द वेरी थिंग दैट यू हेट। बस इस एक इस 2 लाइन में इस फिल्म ने, मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत जो इसका मैसेज है नॉन वायलेंस का, वो उसे दर्शाता है। ओवरऑल ये फिल्म मुझे काफ़ी कहूँगा काफ़ी ऑब्जेक्टिव लगी, काफ़ी बैलेंस लगी, और नॉर्मली इस तरह की फिल्म हमें बॉलीवुड से तो देखने को नहीं मिलती। तो हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर अनिरुद्ध चौधरी कि उन्होंने पहली बार तो ऐसी स्टोरी पे सोचा, एंड इट वाज अ वेल मेड फिल्म। और यामी गौतम के करियर में तो ये मैं कहूँगा एक टर्निंग पॉइंट था, एंड एज इट टर्न्ड आउट 2023 वाज द ईयर दैट बिलोंग टू यामी गौतम धर। नंबर 8 पे है विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया, एक और एस्पियोनाज थ्रिलर विच इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड एस्केप टू नोवेयर। अब वैसे तो खैर नेटफ्लिक्स ने दावा और विशाल भारद्वाज ने दावा किया कि ये एक फिक्शनल फिल्म है विच इज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, बट अगर आप थोड़ी बहुत छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल इस फिल्म की जो मुख्य कहानी है दैट इज समवॉट लूजली इंस्पायर्ड बाय अ कंट्रोवर्शियल फॉर्मर रॉ ऑफिशियल रविंद्र सिंह, जो 2004 में बड़े मिस्टीरियस तरीके से यूएस भाग गए थे। अब इस कहानी में जो रॉ एजेंट हु इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ ट्रेटर, दैट्स रवि मोहन प्लेड बाय अली फजल, और इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है ऑफिसर, जो लीडिंग ऑफिसर दैट्स प्लेड बाय तबू। अब वैसे तो खैर तबू इस फिल्म की लीडिंग फेस है, लेकिन जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, और तब मैं जो कहूंगा फोकस इस फिल्म का जो मैं कहूंगा करीब 1 घंटा है, दैट इज एंटायरली अबाउट द एस्पियोनेज थ्रिलर एस्पेक्ट। और फिर जब ये फिल्म यूएसए जाती है तो देन ये एक मैं कहूंगा एक फैमिली ड्रामा में तब्दील हो जाती है, और वहीं पे आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मैं कहूंगा इट्स अ वेल मेड फिल्म विशाल भारद्वाज की, और कुछ सालों से आई थिंक उनका विशाल भारद्वाज हैज नॉट बीन वर्किंग, बट विशाल भारद्वाज की वैसे भी फिल्में बॉक्स ऑफिस में नहीं चलती, बट द डिसअपॉइंटमेंट हैज बीन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि सम ऑफ हिज फिल्म्स हैव नॉट इवन गॉट क्रिटिकल अक्लेम। मुझे लगता है कि जो उनका बैड फॉर्म चल रहा था विशाल जी का, वो उन्होंने इस फिल्म द्वारा उसे बंद किया, एंड खुफिया इसे काफी क्रिटिकल अक्लेम मिली, एंड द परफॉर्मेंसेज वर वेरी गुड, स्पेशली तबू का तो काम ठीक ठाक था ही एज ऑलवेज, बट अली फजल एंड दिस गर्ल वामिका गब्बी कहूंगा काफी कमाल का काम किया इस गब्बी ने। नंबर 7 पे है डायरेक्टर निखिल मूसले की सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। अब जैसा नाम है तो कहानी भी वैसी है। दरअसल दिस फिल्म इज अबाउट अ गर्ल कॉल्ड सजनी शिंदे दैट्स प्लेड बाय राधिका मदन, और ये लड़की एक पुणे की साधारण सी लड़की है, इसकी सगाई हो चुकी है, एंड ये अपने फेलो टीचर्स के साथ एक सिंगापुर ट्रिप पे जाती है, और वहां अनफॉर्चुनेटली इनका एक वीडियो नाश्ता हुआ वो वायरल हो जाता है, जिसके कारण इन्हें काफी जिल्लत फेस करनी पड़ती है। इवेंचुअली दिस अफेक्ट्स हर इक्वेशन विद हर फियांसे, और फिर एक दिन ये लड़की बस गायब हो जाती है, एक सुसाइड नोट मिलता है लेकिन बॉडी नहीं मिलती। फिर देन ऑफिसर बेला बैरोट, निम्रत कौर, शी इज असाइंड दिस केस। दरअसल बेला बैरोट रिसेंटली पुणे शिफ्ट हुई, वो एक नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर है, और इस नए शहर में आने के बाद अपने चैलेंजेस रहते हैं, खासकर सोशल प्रोफेशनल। तो पहले तो इस फिल्म में ऑब्वियसली शी ओवरकम्स आई वुड से जेंडर बायसेस, सोशल चैलेंजेस एट वर्क, और इसके अलावा इस फिल्म के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से एक इनसाइडर आउटसाइडर का भी डिबेट दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम द मेन आई वुड से मिस्ट्री, ये फिल्म काफी पहलुओं पर टच करती है, जिसके अंदर प्रमुख है पेट्रियार्की एंड बॉडी शेमिंग। तो फिल्म मैं कहूंगा कि काफी सोशल मैसेजेस थे, लेकिन अच्छी बात यह उन्हें अच्छी तरह पिरोया गया एक वेरी गुड स्क्रीन प्ले में। तो यहाँ दाद देनी पड़ेगी राइटर डायरेक्टर निखिल मूसले की, और ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग है, इसके अंदर एक ब्लैक ह्यूमर भी, एंड परफॉर्मेंसेस काफी लाजवाब है। जहाँ पे आई थिंक जो सबसे अच्छी परफॉर्म की निम्रत कौर ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इनके साथ कुछ और भी बढ़िया एक्टर है, जिसके अंदर है मराठी फेमस पॉपुलर एक्टर सुबोध भोए, कमाल का काम है। चिन्मय मांडलेकर हु प्लेज बेला बैरट्स कलीग, ही इज आल्सो एक्सेलेंट। फिर 90s एक्टर भाग्यश्री, उनका भी एक बड़ा अहम रोल है इस फिल्म में, और उन्होंने अच्छा काम किया है। खैर जो पुराने लोग हैं उन्होंने अच्छा काम किया ही, लेकिन कुछ इसमें नए चेहरे भी हैं, जैसे सोहम मजूमदार, जो आई थिंक इज एब्सोल्युटली टैलेंटेड। ये फिल्म दुर्भाग्य से थिएटर में भले इतनी ना चली, लेकिन जब हाल ही में ये नेटफ्लिक्स पे आई तो तब तो लोग इसकी काफी प्रशंसा कर रहे थे। अब यही सवाल पैदा उठता है
जो फिल्म आप ओटीटी पे देखते हो और आपको अच्छी लगती है, तो जब ये थिएटर में आई और थोड़ी बहुत इसकी मार्केटिंग हुई, तब आप क्यों नहीं देखने गए? एंड दिस फिल्म इवन गॉट लार्जली गुड रिव्यूज. So I would say that Sajni Shinde ka viral video is one of the most surprising thrillers of the year. नंबर 6 पे है विदु विनु चोपड़ा की 12 फेल. दिस फिल्म केम अनदर फिल्म व्हिच केम एज अ सरप्राइज. मेरे ख्याल से रिलीज से पहले तो देयर वाज हार्डली एनी बज़ अराउंड दिस फिल्म, बस जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई और फिर लोगों ने इसकी प्रशंसा की, इसे रिव्यूज भी अच्छे मिले, और दैट्स हाउ वी वर क्यूरियस कि इस फिल्म में आखिर है क्या. तो दरअसल दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ टॉप कॉप मनोज कुमार शर्मा, व्हिच इज प्लेड बाय विक्रांत मासी. ये एक अंडरडॉग स्टोरी है कि कैसे एक इंसान, एक गरीब इंसान, वो पूरी रात दिन एक करता है अपने सपने पूरे करने के लिए. अब वैसे तो ये मैं कहूंगा ये फिल्म एक इंडिविजुअल की कहानी है, बट वो सिर्फ एक इंसान नहीं, मैं कहूंगा उनके जैसे करोड़ों लोग जो हैं, गरीब लोग खासकर, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है टू अवेल एक्सपेंसिव कोचिंग, एंड उसके बावजूद भी वो कैसे अपनी पढ़ाई से, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे जो इनकी कहानी है, इन्होंने तो दिन रात एक कर दिए, चक्की चलाई, पता नहीं क्या क्या काम किए, लाइब्रेरी में काम किया, और आफ्टर काफी फेल होने के बाद इन्हें फिर अपनी कामयाब जो मंजिल थी वो उन्हें मिली. फिल्म का जो सबसे अहम पॉइंट है वो वही है, जो इसका एक जो मैसेज है रीस्टार्ट का, कि आप बार बार गिरेंगे अपने जिंदगी में, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक आपके पास रीस्टार्ट का ऑप्शन है, और इफ यू डोंट हैव द विल पावर तो ये रीस्टार्ट कैसे होगा. तो ओवरऑल इस फिल्म का संदेशा वो काफी इंस्पायरिंग है, एंड इट हैज गुड परफॉर्मेंसेस लेड बाय विक्रांत मासी, जो नॉर्मली इस तरह के रोल में अच्छा ही काम करते हैं. बट हमारे लिए जो सबसे खास बात थी इस फिल्म में, वो थी इसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, यंग एक्टर कॉल्ड मेधा शंकर. अब उनका चेहरा ऐसा है, बस देख के आपको आप बिल्कुल इश्क में हो जाएंगे, बिकॉज शी इज अ स्वीट सिंपल गर्ल, एक गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह. आई डोंट लाइक टू यूज दैट टर्म बिकॉज फिर हम उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, बट इतना कहूंगा कि ये लड़की मेधा प्लेज द कैरेक्टर ऑफ श्रद्धा, और जैसे ही जब उनकी जिंदगी में आती है, उसके बाद से इस रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में भी अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन अंत में वो इस आदमी के साथ खड़ी रहती है. तो ऐसी फिल्में मेरे ख्याल से काफी बननी चाहिए, जहां जिस दौर में हमें ज्यादातर वायलेंस देखने को मिलता है, वी नीड अ 12 फेल टू इंस्पायर अस टू नॉट नेसेसरली अचीव आवर गोल्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि जब हम हारे तब उसे फिर उठ के फिर से कोशिश करें. नंबर 5 पे है एक और इंस्पायरिंग स्टोरी, तुमसे ना हो पाएगा. दिस फिल्म इज इट केम ऑन डिज्नी हॉटस्टार. इट इज बेस्ड ऑन अ बुक बाय बिजनेसमैन गौरव अग्रवाल. ये शायद उन्हीं की ही कहानी है, जाहिर है इसे ड्रामेटाइज किया गया है. इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति गौरव इशफाक सिंह, वो अपने जॉब से खुश नहीं है, एंड उसे क्रिब्स अ लॉट, और इसी क्रिब के चक्कर में उसकी नौकरी चली जाती है, और उसके बाद उसे पहले तो अपने घर अपनी माँ से ताने सुनने पड़ते हैं, और फिर जो आजू बाजू उनका समाज है, खासकर एक अनु आंटी है जो अक्सर उनका मनोबल दबाती रहती है. खैर, बट गौरव जहाँ एक वक्त उन्हें लगता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए, तब अचानक उन्हें एक आइडिया आता है, एक बिजनेस आइडिया, जिसके ऊपर काफी उनके दोस्त हंसते हैं, बट ही हैज द कन्विक्शन, और वो इस आइडिया को लेके आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों को भी कन्विंस करते हैं, एंड ही फाइंड सक्सेस. दरअसल ये आइडिया है अबाउट डिलीवरिंग होम कुक फूड टू बैचलर्स. अब शुरू में ही जब ये कंपनी पिकअप करती है, जाहिर है इसे एक कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी उसे अक्वायर कर लेती है, जहां लग रहा था कि अब बस ये कंपनी आसमान छुएगी, मास मैजिक, लेकिन दिस इट फेसेस सिमिलर चैलेंजेस ऑफ एवरी स्टार्टअप वंस इट इज अक्वायर्ड बाय अ कॉर्पोरेट. और फिर इस फिल्म में उथल पुथल होती है, जिसके कारण वापस से गौरव नीचे आ जाते हैं, बट देयर इज अ रीस्टार्ट एंड ही फाइंड्स सक्सेस. अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली बीइंग एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि कैसे, आई थिंक फिल्म का जो मुख्य मैसेज वही है कि जिंदगी में सबके उतार चढ़ाव रहते हैं, और आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप अपनी अपनी नजरों में ना हार जाए. दुनिया भले ही आपको कितने भी ताने मारे, और एक फिल्म में बड़ा अच्छा लाइन भी है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं लूजर तब रहूंगा जब मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा. तो ये मैसेज काफी अच्छा है. और इसके अलावा इस फिल्म के अंदर जो मैं कहूंगा गौरव और जो फीमेल कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, दैट्स प्लेड बाय यंग गर्ल महिमा मकवाना, इन दोनों का जो आप देखेंगे इक्वेशन, दरअसल ये बचपन के स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. गौरव को शुरू से इनके ऊपर क्रश था, लेकिन बड़े होने के बाद इनके रास्ते थोड़े अलग हुए, किस्मत इन्हें फिर से मिलाती है, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली ये फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग ग्रो होती है. फिल्म का सबसे खास बात ऑब्वियसली इसकी राइटिंग है, परफॉर्मेंसेस एंड जो इसका ह्यूमर है. सो तुमसे न हो पाएगा, आई थिंक ये फिल्म बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और ये संदेशा है उन सभी डाउटिंग्स थॉमसेस या अनु आंटीज जो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेगी. नंबर 4 पे है एक और अजीब और गरीब कहानी, कटहल बाय फर्स्ट टाइम डायरेक्टर यशोवर्धन मिश्रा.
इसकी कहानी लिखी है उनके पिता अशोक मिश्रा ने। अशोक मिश्रा जी वही राइटर है जो अक्सर श्याम बेनेगल साहब की फिल्मों के लिए लिखते हैं, और ये फिल्म कटहल ये उनका पहला अटेम्प्ट है टू गेट आउट ऑफ द ग्रेट मैन्स शैडो। और कहना पड़ेगा क्या कमाल की कहानी चुनी और क्या कमाल की फिल्म लिखी है। कटहल की जो कहानी है, आई वुड से इट ऑसिलेट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू सेंट्रल इंडिया, और इसकी टोन में आपको थोड़ी उत्तर प्रदेश एज वेल एज सेंट्रल इंडिया टोन की झलक दिखेगी। कहानी बड़ी सिंपल सी और काफी फनी है कि कैसे एक मोबा नाम का एक स्मॉल टाउन है जिसके अंदर जिसकी जो विधायक है उनके अंकल होंग कटहल जैकफ्रूट चोरी हो गए। अब इन खोए हुए जैकफ्रूट्स को ढूंढ के लाना है एक दलित ऑफिसर महिमा बसोर प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा। अब आप सोचेंगे कि भैया ये क्या मजाक है, बस इतना कहूंगा। अब वैसे तो ये कटहल चोरी हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी वो तो सिर्फ एक ऊपरी कहानी है, और इस फिल्म की जो रियल कहानी है वो इस कटहल चोरी द्वारा ही पता चलती है। ये फिल्म पहलू डालता है ऑन द इश्यूज ऑफ वुमेन सेफ्टी, ऑन द जेंडर बायस, कास्ट इक्वेशन, जिसके अंदर पहले तो खैर महिमा बसोर जो कि दलित है उन्हें कैसे अपने दफ्तर में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और फिर जो एक अपर कास्ट लोअर कास्ट बॉन्ड है यहाँ पे कि कैसे महिमा उनके जो कलीग है वो उनसे इश्क करती है, उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो एक ब्राह्मण है, जाहिर है उस हिसाब से फिर वैसी प्रॉब्लम्स है। काफी चीजें को अच्छी तरह से मैं कहूंगा एक स्क्रीन प्ले में पिरोया गया है, एंड ओवरऑल इसकी राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शन कमाल की है। यशोवर्धन मिश्रा फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर दाद देनी पड़ेगी कि वो बड़ा अच्छा कंट्रोल है उनका उनकी स्क्रिप्ट पे, एंड ही इज ब्लेस्ड बाय सम वेरी फाइन टैलेंट। अब सानिया मल्होत्रा जो कि एक दिल्ली की लड़की है, उनके लिए शायद बड़ा चैलेंज था ये कैरेक्टर प्ले करना यूपी और सेंट्रल इंडिया वाला, और उनकी जो पकड़ है इस भाषा पे काफी कहूंगा काफी अच्छी है। ओवरऑल सानिया मल्होत्रा एज ऑलवेज वो पूरा अपनी मेहनत करती है, एंड उसका कमाल बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म में जो बाकी किरदार भी है उन सभी का काम भी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द नॉर्मल इश्यूज ऑफ कास्ट क्लास पेट्रियार्की, ये फिल्म बड़े सटीक तरीके से ये आपको जो जर्नलिस्ट की दूरदशा है खासकर आज के सोशल पॉलिटिकल माहौल में उस पर भी ये थोड़ा पहलू डालती है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यही है कि एक सटायर है, और स्टार्ट से लेके एंड तक ये फिल्म सीरियस इश्यूज को टैकल करती है, लेकिन उसे बड़े ही अच्छे ह्यूमर में। नंबर 3 पे है एक और ओटीटी फिल्म गुलमोहर, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय राहुल बी चिट्टेला। ये फिल्म एक पारिवारिक फैमिली ड्रामा है, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं और किस तरह जो गुलमोहर विला है कि जहां पे माँ ने डिसाइड किया कि अब वो विला बेचेंगी, ये डिसीजन कैसे उस जॉइंट फैमिली को इफेक्ट करता है। स्टोरी बड़ी सिंपल है, और जो उसके मुख्य कैरेक्टर है जिसके अंदर जो माता जी का कैरेक्टर प्ले कर रही है दैट इज योर शर्मिला टैगोर, और उनके जो एक बेटे हैं बड़े बेटे जो कि डॉक्टर है अरुण बत्रा प्लेड बाय मनोज बाजपेयी। ये फिल्म ना सिर्फ उस माँ बेटों के रिश्ते की कहानी है, बट ओवरऑल कि क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है इस परिवार में, और कैसी जो क्रैक्स है इस रिश्तों में आ गई, ये उन पे पहलू डालती है। अच्छी बात यह है कि नॉट जस्ट द फैमिली बट डायरेक्टर चिट्टेला शोज ग्रेट आई वुड से ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस, कि इस चीज का असर उस गुलमोहर विला के बत्रा परिवार के जो स्टाफ है 2-3 कैरेक्टर है उन पे भी वो असर करता है। ओवरऑल ये फिल्म मैं कहूंगा इट बिलोंग्स टू मनोज बाजपेयी, उनकी जो परफॉर्मेंस है एक मास्टर क्लास है। ये फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज वही है कि हर एक परिवार में प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन उसके बावजूद यू शुड पहली बात तो आप प्रॉब्लम्स को स्वीकारो, भले आपके पास सोल्यूशन ना हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप उस प्रॉब्लम को परिवार को टूटने ना दे। नंबर 2 पे है अमित राय की ओ माय गॉड 2। अब इस फिल्म को भी आने में टाइम लग गया है। अब जैसे डर लग रहा था कि भैया क्या होगी इसकी कहानी, कुछ ऐसी अफवाह थी कि शायद ये फिल्म सेक्स एजुकेशन को लेके होगी। अब क्योंकि इसमें अक्षय कुमार इज प्लेइंग अ शिवा लाइक कैरेक्टर, तो शिवा लाइक कैरेक्टर और सेक्स एजुकेशन इन दोनों को जोड़ना पहले तो डर लग रहा था कि क्या ऑडियंस भड़क जाएगी, लेकिन इवेंचुअली द फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ फाइन आई वुड से इट क्रिएटेड अ फाइन डिस्कशन ऑन सेक्स एजुकेशन, और बहुत ही मैं कहूंगा बेहतरीन भाषा एंड इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। अगर आपको याद हो ओ माय गॉड 1 उसमें अक्षय कुमार का कैमियो था, इस फिल्म में भी उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो ही है, लेकिन जो एक मेजर फर्क है पहली और दूसरी फिल्म में, पहली फिल्म वाज ऑल अबाउट एक्सपोजिंग द बिजनेस ऑफ रिलीजन, और ये फिल्म रिलीजन को शायद प्रमोट करती है और रिलीजन का मैं कहूंगा सही इस्तेमाल करती है टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पे जो लीडिंग कैरेक्टर है शरद मुद्गल, पंकज त्रिपाठी, उनके बेटे, उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है फॉर अलेजेड इंडिसेंट एक्ट। अब पहले तो खैर जाहिर है पिता नाराज होते हैं, और फिर लेकिन उन्हें एहसास होता है कि कैसे उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है और अपने भविष्य के लिए वो कुछ भी करेंगे, एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली वो अपने बेटे का केस खुद ही लड़ते हैं।
इस कोर्ट केस में वो जो संदेशा देते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द सोसाइटी एंड स्पेशली इन स्कूल। अब जिस तरीके से ये मैसेज दिया गया है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, मैच्योर्ड है, डिग्निफाइड है, किसी भी दुर्भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया नहीं है। तो इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसकी राइटिंग ही है, और फिर जो परफॉर्मेंस दी है पंकज त्रिपाठी साहब ने, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनके अलावा फिल्म में अक्षय कुमार, जिनका एक्सटेंडेड कैमियो, उन्होंने भी अच्छा काम किया। यामी गौतम जो कि अपोजिंग लॉयर प्ले कर रही है, उनका काम एक नेगेटिव रोल जैसा है, उनका भी काम काफी बढ़िया था। उसके अलावा फिल्म में जो बाकी एक्टर्स है, गीता गवर्वाल हु इज प्लेइंग पंकज त्रिपाठी वाइफ, शी इज आल्सो वेरी गुड। और जो इस फिल्म में जो दो बच्चे बन रहे हैं पंकज जी के, उन दोनों का भी काम, मैं कहूंगा, काफी अच्छा है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपको ये जताता है कि यदि आप एक ट्रिकी इशू को उठाए, खासकर जैसे एजुकेशन, और फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत मिथोलॉजी जोड़े, एंड इफ यू हैंडल इट इन अ वेरी मैच्योर्ड वे, तो ऑडियंस तो आपको डेफिनेटली इसे सलाम करेगी। एंड वी आर डाउन टू नंबर 1, और हमारे हिसाब से इस साल की बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म है डायरेक्टर अपूर सिंह कर्की की सिर्फ एक बंदा काफी है, जिसे हम बंदा भी कहते हैं। ये फिल्म सीधा ZEE5 पे आई थी, एंड इवन दो दे डिड नॉट से इट, बट इट्स प्रीटी एविडेंट दैट द फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स पर्टेनिंग टू द कन्विक्शन ऑफ फेक गॉडमैन बापू आसाराम इन अ रेप एंड मर्डर केस। एक फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसकी राइटिंग, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी राइटर दीपक इंगरानी साहब के। स्टार्ट से लेके इस फिल्म की जो राइटिंग है बहुत ही दमदार है, बहुत ही स्ट्रांग है। अपूर सिंह कर्की, ही हैज बीन अराउंड फॉर सम इयर्स। इससे पहले उन्होंने वेब सीरीज थी एस्पिरेंट्स, वो डायरेक्ट की है, जिससे काफी प्रशंसा मिली थी। और हमने तो खैर उनका जो पहला काम देखा था वो था ZEE5 सीरीज फैमिली ड्रामा सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड, और वो भी काफी कमाल की सीरीज थी। I think we're pretty early in his career. I would say that Karki has shown that he has a very matured head on his shoulders. और खासकर जो ऐसा एक काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसे एक मैं कहूँ सेंसिटिविटी से करना, मैच्योरिटी से करना, वो हर एक के बस की बात नहीं है। फिल्म में यू नो इवन दो इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, लेकिन जिस अंदाज में जो ड्रामा निकल के आता है वो बहुत ही लाजवाब है। और इसका ऑब्वियसली मुख्य कारण तो है ही राइटर एंड डायरेक्टर, लेकिन ये फिल्म बिना मनोज बाजपेयी के संभव नहीं थी। हमारे हिसाब से तो ये इस साल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और ये जो कैरेक्टर है पीसी सोलंकी का, इट्स नेम आफ्टर द रियल पर्सन। और शुरुआत में आप देखें ये कैरेक्टर एक सोफिस्टिकेटेड नहीं कहूंगा, एक इज वेरी इनकरप्टेबल। और ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल बॉलीवुड लॉयर की तरह है जो अपने स्लीव्स रोल ऊपर करे और कोर्ट में जाके अपोजिंग लॉयर को धमकी दे। ये स्मार्ट बंदा है, इसे पता है ये कहां से आता है, इसकी क्या लिमिटेशंस है। एंड जैसा ये नाम है, सिर्फ एक बंदा काफी है। ये कोई ऐसा कोई प्रेज नहीं कर रहा है इस पीसी सोलंकी कैरेक्टर को, बल्कि ये दुर्भाग्य से हकीकत है कि जब ये केस आया था तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो इस पुअर रेप विक्टिम के लिए लड़े। और तब ये बंदा पीसी सोलंकी, तब इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, एंड ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर दिस गर्ल। ऐसा नहीं कि उन्हें अपने जान की फिक्र ना हो एज सच, मोर देन हिम ऑब्वियसली ही इज वरीड फॉर द लाइफ ऑफ हिज यंग सन एंड हिज ओल्ड मदर। इनकी वाइफ नहीं है, इनका डिवोर्स हो चुका है। तो इस कैरेक्टर की भी अपनी, आप देखेंगे फिल्म में, एक जर्नी है, और देयर आर सर्टेन लेयर्स टू हिम। बट जो सबसे अहम बात इस कैरेक्टर की वही है कि कैसे कि कोर्ट में जाने के बाद ये अपने अंदाज में बात करता है, एक ह्यूमर भी है इसके पास, एंड देयर इज आल्सो अ सर्टेन फैनफेयर टू हिम, कि जब आप देखते हैं कि कैसे एक एक करके जब देश के बड़े वकील आके वो उस फेक गॉडमैन को डिफेंड करते हैं, एंड देयर आर मोमेंट्स वेयर पीसी सोलंकी अपीयर्स टू बी अ फैन ऑफ दोस लॉयर्स, लेकिन इवेंचुअली उसे पता है कि सच उसके साथ है, और उसे पता है कि बड़े बड़े लॉयर से कैसे डील किया जाता है। सबसे बड़ी तो खैर इनकी जो कंट्रीब्यूशन वो यही थी कि कैसे उन्होंने जो रेप विक्टिम है नूर सिंह, प्लेड ब्रिलियंटली बाय दिस यंग एक्ट्रेस अद्रिजा सिन्हा, और वो उसे कैसे मोटिवेट करते हैं। जाहिर है जब आपके सामने एक बड़ा फो हो और देयर विल बी टेंस मोमेंट, और एक वक्त आता है जब ये लड़की टूट जाती है, ये उनसे कहती है कि बस अब उन्हें और नहीं लड़ना, क्योंकि उनके छोटे भाई और उनके परिवार की जान खतरे में है। तब वो जो सीन है जिसमें जब पीसी सोलंकी इन्हें जो दिलासा देते हैं, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और उस सीन के एंड में अगर आपको देखेंगे कि कैसे एक वॉरकाय की तरह ये लोग बोलते हैं हर हर महादेव। फिल्म इसके एक एक सीन आप देखेंगे काफी काफी इम्पैक्टफुल है, एंड खासकर जो इसका क्लाइमैक्स है वो तो आपको बहुत मतलब वाकई गूस बम्स देगा। एंड एंड में जो ऑब्वियसली मिथोलॉजिकल रेफरेंस वो जो इस्तेमाल करते हैं पीसी सोलंकी साहब, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रिपिंग। ये फिल्म आपको जताता है कि कैसे एक रियल इशू, एक रियल कोर्ट केस जब आप उस पर फिल्म बनाते हैं तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। स्टार्ट से एंड तक ये फिल्म काफी कमाल की है। मैं बस ये कहूंगा कि यदि आप कोई भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक बेसिक
ह्यूमन सेंसिटिविटी है। सो फिर तो आप बिल्कुल यकीन करेंगे कि सिर्फ एक बंदा काफी है। इट्स द बेस्ट फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड इन 2023।